2022 में यूट्यूब चैनल शुरू करने का क्या उद्देश्य है। तो वैसे तो 2022 की बात नहीं है। मैंने इस चैनल पे पहला वीडियो डाला था 2021 पहली जनवरी को ही, और लेकिन दूसरा वीडियो डालने में ये एक 1.5 साल से ज़्यादा का समय लग गया। तो मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, ऐसा शुरू ही करना हुआ है इसको। तो इसके पीछे कारण है मेरे पास, 2 कारण एक्चुअली। तो पहला तो ये है वही हिचक, जिसके कारण 1.5 साल लगे दूसरी वीडियो आने में। तो वो हिचक दूसरों के सामने कुछ बोलने की, कोई बात उठाने की, या मतलब क्राउड से अलग ही रहने की एक टेंडेंसी, इंट्रोवर्टेड टाइप की, वो एक है। उसे मैं गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक वो हिचक कम से कम ख़त्म हो जाए कि जब मैं चाहूँ कम से कम तब मैं बोल पाऊँ, कभी भी बोल पाऊँ। तो वो हिचक ख़त्म करना सबसे पहली प्रायोरिटी है अभी मेरी। तो वो है पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि कम्युनिकेशन फ्लो इम्प्रूव करना। तो कभी कभी मुझे, जैसे कि मैं बोलना कम पसंद करता हूँ, तो इस हिसाब से मेरे बोलने की प्रैक्टिस भी कम ही रही है। और इस कम प्रैक्टिस के कारण कभी कभी बोलते बोलते मेरे पास शब्दों की मतलब कमी सी होने लगती है कि अभी अभी कौन सा शब्द इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। तो उस तरह से कभी, जैसे हाँ, शब्दों की कमी ही बोल अभी मैं सोच रहा था कि और कोई शब्द बोल पाऊँ क्या, लेकिन नहीं। हाँ, शब्दों की कमी ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास वोकेबुलरी नहीं है, आप बोलेंगे तो मुझे उसका मतलब पता है, लेकिन मतलब बोलते समय फ्लो में वो शब्द नहीं आते। अगर मैं 10 मिनट सोच के लिखूं तो शायद मैं वो उन शब्दों को मतलब लिख पाऊँ, लेकिन बोलते समय फ्लो में वो शब्द नहीं आते हैं। तो वो इम्प्रूव करना, वो भी मैं अभी समझता हूँ कि एक एक मेरी प्रायोरिटी है। तो 2 प्रायोरिटीज़ हो गई, जिसके कारण मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस चैनल को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, कम से कम अपनी इम्प्रूवमेंट्स के लिए। और रही बात, जैसे लोग कहते हैं यूट्यूब से लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो अभी तो मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि शायद मैं वहाँ पहुँच पाऊँ या नहीं पहुँच पाऊँ। क्योंकि लगभग 3-4 साल लोगों को लग जाते हैं एक स्टेबल यूट्यूब चैनल बनाने में, जब इनकम स्ट्रीम आने लगे कुछ यूट्यूब से। तो अभी तो मेरी वो प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि 2 साल लग गए मुझे दूसरी वीडियो 2 वीडियो बनाने में। तो फ़िलहाल तो मुझे अपनी कमियों को पूरा करना है, और फिर उसके बाद 1 साल 2 साल अगर मैं कंटिन्यू कर पाया, 1 साल तो मैं कम से कम इसको देना चाह रहा हूँ अभी। क्योंकि 1 साल के आ, अंदर मैं अपने आप को मतलब ये बहाना नहीं देना चाहता कि छोड़ो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो वो बहाना मैं छोड़ देना चाहता हूँ। इसलिए मैं अभी, मेरी प्रायोरिटी मनी नहीं है कि यूट्यूब चैनल ग्रो करे, वो भी इनिशियली मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी बस ये है कि वीडियो डालते जाना, बस इतनी है। तो इस कारण मैं 1 साल देना चाह रहा हूँ बिना ग्रोथ देखे हुए, कंटिन्यूअसली। और उसके बाद 1 साल के बाद मैं फिर ये डिसाइड कर सकता हूँ कि ये यूट्यूब मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं करना चाह रहा हूँ या नहीं चाह रहा हूँ। फिर अगर मुझे लगेगा कि नहीं, 1 साल हो गए हैं, कम्युनिकेशन भी मेरी इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन मैं ये कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ फॉर सम टाइम लिमिटेशन रीजंस या कुछ अदर रीजंस, मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर मैं छोड़ सकता हूँ इसको। तो 1 साल तक तो मैं ज़रूर कंटिन्यू करना चाहूँगा फॉर माई पर्सनल डेवलपमेंट एटलीस्ट। तो वही रीज़न है कि 2022 में यूट्यूब चैनल शुरू करने का। क्योंकि यूट्यूब चैनल तो मतलब इतने हज़ारों लाखों यूट्यूब चैनल बच्चा बच्चा शुरू करना चाह रहा है। और इस मार्केट में 2022 में, जहाँ लगभग यूट्यूब सैचुरेट ही हो चुका है, आप
कुछ भी सर्च करना चाहें यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा उस टाइप का कंटेंट। तो एक नया तरह का कंटेंट लाना भी एक मुश्किल काम ही है, और वो रेपिटिशन ही ज़्यादा होते जाता है जितने नए नए लोग एक ही तरह का कंटेंट बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ अलग कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि इतना फास्ट यूट्यूब का कलेक्शन है, तो अब मेरी क्रिएटिविटी भी उतनी नहीं है। तो इनिशियली मैं इस पर भी ध्यान नहीं दूंगा कि ये रेपिटेटिव कंटेंट है या फिर यूनिक कंटेंट है, इस पर भी मैं ध्यान शुरुआत में नहीं देने वाला हूँ। मैं कुछ भी बनाऊँगा, कुछ भी डालूँगा, और फीडबैक मिले तो और भी अच्छा है कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो फिलहाल वही रीज़न है कि सेल्फ डेवलपमेंट। और चलिए शुरू करते हैं, फिर देखा जाए कहाँ तक जाते हैं। 2 साल बनाने में 2 साल लग गए 2 वीडियो बनाने में, और अगली वीडियो अब आई होप अगले हफ्ते आ जाए, आनी चाहिए। ये तो एक मैं चाह रहा हूँ कि एक कंटिन्यूटी रहे साल भर। एक साल में 50 वीडियो तो एटलीस्ट डाल लूँगा, हर सप्ताह एक, तो एटलीस्ट 50 वीडियोस। उसके बाद डिसकंटिन्यू करना या ना करना हुआ तो फिर बातें रिपीट होने लगी हैं, तो कंटेंट ख़त्म हो गया। बाय बाय।